चलता है, वहाँ 65 बच्चे हैं और वो ऐसे बच्चे हैं। अब मैं अपने स्कूल में भी कहता हूँ कि तुम छोटे हो, तुम गलत आदमी के हाथ में पड़ जाओगे तो गलत आदमी तुमसे गलत काम कराएंगे। हमारी छोटी बच्चियाँ किसी के हाथ लग गई, सपोज करो, उनका एक हाथ काट दिया जा रहा है, उनसे भीख मंगवाया जा रहा है, गलत जगहों पर भेज दिया जा रहा है, बच्चों को चोरी सिखाया जा रहा है, अपराधी बनाया जा रहा है, ड्रग्स भिजवाया जा रहा है, नाना प्रकार के कार्य। तो ऐसे जो राष्ट्र के बच्चे हैं वो बच्चे कोई गलत दिशा में पकड़ लें, इसके लिए सरकार इन लोगों को आगे बढ़ाई है कि भाई आप लोग आगे बढ़ करके और बच्चों को सही दिशा दीजिए। आपको बताऊं, एक आरएसएस की एक ब्रांच है विद्या भारती, और विद्या भारती में अनाथ बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे कोई अनाथ बच्चा है, उसको संघ वाले ले लिए, लेने के बाद उनको ले गए विद्या भारती में एडमिशन करा दिए, उनका अनाथालय आश्रम चल रहा है, हॉस्टल। उस हॉस्टल में रखते पढ़ाई लिखाई कापी किताब दे सब फ्री। ये नेपाल का लड़का था, ये 92 की बात है, नेपाल का लड़का था, वो अनाथ था, वो आया संघ में और उसने हाई स्कूल में टॉप 10 में, प्रदेश के टॉप 10 में अपना एक स्थान लिया और बाद में चल करके उसको दिल्ली भेजा गया पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, और यहाँ से वो IAS बन करके निकला। तो ये वो चीज़ें हैं जो बहुत नीचे से लाती है बच्चों को छांट करके, और बच्चे राष्ट्र के योगदान में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। कलाम जी का नाम सुना आपने? यस सर। अब्दुल कलाम जी को जानते हैं? यस सर। अब्दुल कलाम जी का जीवन क्या था? अब्दुल कलाम जी केवल इंटरमीडिएट पास थे। उनके पिताजी उनको पॉलिटेक्निक कराए थे। इंटरमीडिएट के बाद एक डिग्री होती है पॉलिटेक्निक, उन्होंने पॉलिटेक्निक करा। ये अब्दुल कलाम जी ने स्वयं लिखा। पॉलिटेक्निक करने के बाद उनको नौकरी नहीं मिली, तो कुछ दिनों तक अब्दुल कलाम जी ने हाकर का काम किया। हाकर उसे कहते हैं जो दरवाजे दरवाजे सुबह आता और अखबार फेंक करके चला जाता है। पेपर बेचा। रिजाना रामेश्वरम में एक छोटा सा स्थान है, उनका घर है, अब घर को उन्होंने म्यूजियम में दे दिया है। दरवाजे दरवाजे पेपर बांटा और उन्होंने लिखा कि मेरे पिताजी मछुआरे थे, वहाँ समुद्र का तट है, मछली का काम करते थे। पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो घर में आर्थिक स्थिति टूटने लगी, तो कुछ दिन तो नाव चला करके मछली भी पकड़ा। उसके बाद वो एज ए पॉलिटेक्निक भाभा रिसर्च एटॉमिक सेंटर तांबे है पूना में, बॉम्बे में, फिर उनका कनिष्ठ साइंटिस्ट के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ, एक नॉर्मल साइंटिस्ट के रूप में पॉलिटेक्निक करके उसमें गए। लेकिन बाद में वो परमाणु मैन के नाम से पूरे विश्व में जाने गए, भारत के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने और भारत के राष्ट्रपति। तो बेटा कोई भी जगह कोई भी स्थान छोटा नहीं होता है, हमें पढ़ना है, हमें अपने पढ़ाई का लक्ष्य रखना है। घड़ी पर बैठ के पढ़ेंगे तब भी उतना ही पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो AC का बंगला भी हमको पढ़ाने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग इनके संरक्षण में रह के, और ये भी बधाई के पात्र है कि जितना जल्दी छोटा बच्चा जो सीखता है, बड़ा बच्चा उतना जल्दी नहीं सीखता है। छोटे बच्चों में अगर इंसानियत ला देंगे, मानवता ला देंगे, निश्चित रूप से राष्ट्र में एक महान व्यक्ति बन करके प्राप्त। आज का उदाहरण देखिए, हम किसी की प्रशंसा या किसी के हम विचार नहीं करते, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री क्या कह रहे, वो आदमी क्या कहते हैं कि मेरे पिताजी की चाय की दुकान थी, स्टेशन के किनारे चाय थी, और मैं वो केतली में कुल्ला और चाय लेकर के बेचा। मेरी माँ घरों में जा के बर्तन मांजी, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। वो व्यक्ति कहाँ गए? भारत के प्रधानमंत्री। तो हमारा जन्म कहाँ हुआ? ये बिल्कुल नहीं मानती है। किस जाति धर्म में हुआ? बिल्कुल नहीं मानती है। महत्वपूर्ण ये है कि हम कर्म क्या करें, क्योंकि संसार कर्म की ही प्रधानता है। तो ये अच्छा तुम्हारे साथ कर रहे हैं, अच्छा करो। तुम लोग यहाँ से पढ़ के निकलो और कक्षा 6 में जब आओ, 5 तक की अगर दे रहे हैं शिक्षा तो दें। इससे मैंने कह दिया है कि NGO की सर्टिफिकेट ले आना, और कक्षा 6 से सारे बच्चों का एडमिशन मैं अपने स्कूल में करूँगा। और यही बच्चे ऐसे बच्चों का जो हमने चिन्हांकन किया है, 6, 7, 8 में जो तुम्हारी किताबें होंगी सरकार देती है, भोजन सरकार देती है, जब ड्रेस के आते हैं तो ड्रेस भी सरकार देती है। बाकी 9, 10, 11, 12, 9, 10 में जो कम से कम फीस है वो दी जाएगी,
और जितना हो सकेगा उतना हम तुम्हारे कॉपी किताब की व्यवस्था करेंगे। ये हम तुमसे कमिटमेंट कर रहे हैं। और जब आना मैडम तो ये बताना कि ये हमारे एनजीओ के बच्चे हैं, जितना हो सकेगा उतना हम पूरी मदद करेंगे। और हमको ऐसे कार्यक्रमों में आने से खुशी मिलती है। गरीबों के बच्चे, जो झुपड़ी के बच्चे, जो बच्चे दिशाविहीन हो गए उनको आप दिशा दे रहे हैं, तो शायद आप हमसे बढ़िया कार्य कर रहे हैं, हमसे भी अच्छा आप कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस गणतंत्र दिवस के पावन बेला पर सभी बच्चों को हृदय से साधुवाद और आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बंद कर दो।